बच्चों, मैं कुमार सर आज नियामक ज्यामिति चैप्टर के साथ हाजिर हूँ। ये सारे चैप्टर बड़े इम्पोर्टेंट है। आज नियामक ज्यामिति से जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते थे सभी को लेकर आया हूँ। नियामक ज्यामिति को सबसे पहले शुरू करने से पहले इसमें मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। नियामक ज्यामिति में मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। दूरी का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। और ये हो गया मूल बिंदु से। मूल बिंदु से अगर आप दूरी इस्तेमाल करते हो, दूरी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो, तो आप डायरेक्ट ये बना सकते हो। और जनरल जो है दूरी सूत्र आपका है, दूरी सूत्र जो है वो है अंडर रूट x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, जो भी करना है कर सकते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सवाल को शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आपको जितने भी कम से कम सवाल मिलेंगे और जो भी सवाल मिलेंगे इस चैनल पे सारे इंपॉर्टेंट सवाल मिलेंगे। आप ट्रस्ट करें और सवालों को बढ़िया से बनाएं, क्योंकि अपने 13-14 सालों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं और पहली बार मैं यूट्यूब पे ये सब देने का काम कर रहा हूं। मैं जो भी दूंगा, जो भी सवाल दूंगा, वो सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उस टाइप के सवाल एग्जाम में आएंगे, उस तरह के सवाल एग्जाम में आएंगे, वैसे ही सवाल मैं देने का कार्य करूंगा। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। कहता है कि बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। यानी मूल बिंदु से हमको दूरी निकालना है। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी के लिए एक मिनट, कलम थोड़ा। मूल बिंदु से दूरी के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अंडर रूट। मूल बिंदु के लिए ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाला x का स्क्वायर। यहाँ ये x है और ये y है, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर अब प्लस में 8 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर तोड़ेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 अब प्लस में 8 का स्क्वायर 64। इसको जोड़ लेंगे, 5 4 9 6 2 8 और 2। इसका वर्गमूल होगा 17 इकाई। मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कहेगा तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अब यह सवाल है दो बिंदुओं के बीच दूरी। एक बिंदु आपका ये है, दूसरा बिंदु आपका ये है, और इसके बीच दूरी निकालने के लिए कहा है। तो दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का सूत्र होता है बढ़िया से लिख देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर कोई व्यक्ति x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो वो भी आपका फॉर्मूला सही है, कहीं से कोई फॉर्मूला गलत नहीं है। तो ये आपको इसमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा है। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो मान भरिए। सबसे पहले कह रहा है x1 माइनस x2, तो x1 का मान है 5 अब माइनस x2, x2 का मान है -7, तो यहां आके हो जाएगा +7 का स्क्वायर। y1 माइनस y2, y1 का मान है -8 और y2 का मान है माइनस y2 का मान है -3, यहां आके हो जाएगा +3 का स्क्वायर।
7 5 12 का स्क्वायर अब प्लस में -5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो ये हो जाएगा 169 और 169 का वर्गमूल होगा 12। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए ना, शायद 14 होगा, 13 होगा ना, 13। 1 मिनट हम देख लेते हैं जल्दी से करके। 13 3 39 के 9 हासिल, 39 40 3 13 कम 13 3 16, बिल्कुल 13 होगा। 13 इकाई जो है इसका आंसर। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 8 इकाई है तो सिद्ध करना है। सॉरी, इसमें सिद्ध करने वाला पार्ट हम नहीं लिखे, अब पार्ट क्या था वो भी नहीं याद था। चलिए देख लेते हैं कि क्या सिद्ध होता है। डायरेक्ट अब हम यूज कर रहे हैं दूरी बराबर फॉर्मूला पे मान रख दीजिए। आपको पता ही है x1 y1 कौन है, फिर से बता देते हैं, देख लीजिए। ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। अब चलिए बैठा दीजिए मान को, तो यहां पे हो जाएगा x1 के जगह पर a है और -x2 के जगह पर 3 है का होल स्क्वायर। y1 के जगह पे 5 है और y2 के जगह पर 3 है का होल स्क्वायर। यहाँ पे यहाँ पे दूरी पहले से दिया हुआ है 8, सवाल में दूरी कितना दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8। और ये वाला जो रूट है, ये वाला जो रूट है, इसको अगर हटाएंगे तो यहाँ इधर आके स्क्वायर कर देगा। ये बच गया a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab 2a अब b अब प्लस में हो जाएगा b का स्क्वायर अब प्लस में 2 का स्क्वायर। अब इसको बनाएंगे तो 88 निकल के आएगा 64 बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 6a अब प्लस में 9 अब प्लस में 4। अब हम इधर 0 कर लेते हैं, तो a का स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 9 4 13 और माइनस में 64। अब यदि हम इसको सीधा कर लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस 6a और माइनस 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 1 गया 5 51 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करने का देखते हैं। गुणनखंड नहीं हो सकता है, डायरेक्ट मूल्य निकाल लेते हैं। मूल का फॉर्मूला होता है माइनस बी का मान कितना है -6, ये b का मान है। अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी -6 का स्क्वायर -4 गुने a इसको a कहते हैं, a के जगह पर 1 है और गुने इसको c कहते हैं, c के जगह पर -51 है। अब बटा में 2a तो 2 गुने 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 रह जाएगा और ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 और 5 चौका 20, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 240 अब बटे का 2 बराबर 6 प्लस माइनस 240 का खंड करेंगे तो
240 का खंड कर लेते हैं। 2 से लगाओगे 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, यानी 4, 2 में से 2 को 2 निकलेगा, यानी ये बचेगा 4√15 अब बटे का 2। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे, 3 प्लस माइनस 2√15 और बटे का 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और जो बचा वही आपको प्रूफ करना रहा होगा, यानी 3 प्लस माइनस 2√15 यही आपको प्रूफ करना होगा या आंसर निकालना होगा। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदुरुस्त है। यानी आपके पास कोई 2 बिंदु है, -2,5 और एक बिंदु है 2,-3 और इसके बीच एक बिंदु है x,0। यह एक दूसरे से समदुरस्त है। समदुरस्त होने के लिए क्या करना है कि हमको, 1 मिनट, इसका नाम ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं A, इसको O और इसको B। तो हम क्या करेंगे, OA के बीच दूरी अब बराबर करेंगे OB के बीच दूरी। ये दोनों दूरी को हम आपस में क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। दूरी सूत्र के लिए हम अंडर रूट करेंगे और रूट करने के बाद मान रखेंगे। x1 माइनस x2, तो चलिए हम यहाँ x1 मान लेते हैं, तो x और माइनस x2, तो x2 आपका कितना, -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस ये हो जाएगा 0 -5, 0 -5। इधर देखेंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसमें देखेंगे हम लोग कि दोनों तरफ से रूट कट गया। अब यहां भी स्क्वायर था, तो अब ये बचा a प्लस बी के होल स्क्वायर, तोड़ देते हैं। a स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट हम कर लेते हैं, आप लोग अपना कॉपी में विस्तार से कर लीजिएगा। 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अब प्लस में 9। अब हम देख रहे हैं इधर से कि दोनों तरफ से x स्क्वायर कट जाएगा। x वाला को एक तरफ कर लेते हैं तो 4x, और ये -4x को इधर लाएंगे तो +4x इक्वल टू, ये दोनों जोड़ लेंगे 9 4 13, और ये वाला 25 अंदर आएगा तो -25, तो हो गया 8x बराबर, यहां पे बचेगा 12, तो x बराबर -12/8, तो x बराबर काट देंगे 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, इसीलिए x, 0 बराबर -3/2, 0, यही हमारा आंसर होगा। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है